उसके अंदर एक साइंटिफिक टेम्परामेंट लाना है कि कोई भी चीज आपको ड्रॉप द एयर या स्काई से नहीं आएगी, उसके क्रिएशन के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक फिनोमेना है। कोई भी चीज है वो नेचर में आपको जो मिल रही है वह साइंटिफिक फिनोमेना। लाइट आ गई है तो ये चमत्कार नहीं है, यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है। उस सिस्टम में वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस मेथड से आ रही है, कोल से आ रही है, वाटर से आ रही है या नाभिकी उससे आ रही है। तो भगवान ने चाहा तो बिजली आ रही, ऐसा नहीं। और ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा क्रिएटेड प्रोडक्ट है वो आ रहा है, ठीक है ना। तो उसके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट विज्ञान में तो उसका विकास करना, और फिर अगला कोर्स है उसका आनंद। अर्थात विद्यार्थी को और स्वयं को भी अपने जीवन को आनंद के साथ जीने की विधि को विकसित करना है। तो आनंद कहां से आएगा? तो अपने अंदर से आएगा। सबसे पहले अपनी बड़ाई करिए। क्या करें निष्ठा जी? मैंने कहा जो उतने बताइए। अपनी बड़ाई कि दूसरों से नहीं करना, अपने आप से करना। मेरे अंदर किसी तरह की कमी नहीं, और जो मेरी कमियां हैं मैं उसको ठीक करूं। मैं किसी से कम नहीं। पहले अपने आप को अच्छे से मेंटेन करिए, और लोग क्या कहेंगे इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। फर्दर दूसरों की बड़ाई करने का स्वभाव बनाइए। लोग दूसरे हैं उनकी अच्छाइयों को सेलिब्रेट करिए, प्रचारित करिए, और जो उनकी न्यूनताएं हैं उनको केवल उनसे कहिए, सबसे नहीं कहिए। जिसकी जो कमी है उसको निकल पहले गेट मैन्यू से शुरू किया और सबको बताया है, और जिसकी थी उसको नहीं बताया तो वो क्या करेगा? उसमें सुधार होने वाला संभव नहीं है। इसलिए हम सबको क्या करना? आनंदमय कोष विद्यार्थी का जो है उसको बढ़ाना है। तो बच्चे को पढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसकी अच्छाइयों को, जैसे उसकी कॉपी दे दी, एक बार आपने जांचा था और वेरी गुड लिख दिया, दोबारा फिर कॉपी जांच रहे हैं, उसी के सामने जांच रहे हैं, तो जांचते समय फिर उस बात को दोहराइए कि भैया तो वास्तव में बहुत अच्छे, देखो तुम्हारा काम कितना सुंदर है, आप देखिए। और ठीक है, जो आज काम किया था वो नहीं करके लाया, लेकिन जो पहले किया था उस पहले वाले काम को एप्रिसिएट करना, उसके साथ उसका उत्सव मनाना। अरे भैया अब बताओ भैया आज तुम नहीं करके लाया, तो वो कहेगा नहीं कल कर ला, आज का नहीं कर लाया तो मिला के दिया, चला गाल पकड़ लिया। कविता, वेरी गुड। कविता को हम यहाँ पहले नंबर एक, हमने पहले कंपेयर कविता को लेंगे, ठीक है। और दूसरे में किसको स्थान मिलेगा? नीलकंठ, बिल्कुल पक्का है। कोई और किसी को डाउट है क्या? पहले शुरुआत कर लेंगे। कविता के बाद नीलकंठ सही है? मैं ही नहीं मान रहा हूं सही है। बहुत कंफ्यूजन है अभी भी। कविता के बाद आएगा आपका क्षत्रिय आएगा नहीं, क्योंकि का और सा से मिलकर छा बना है। का के बाद सीधा छा आएगा, छती छा के वर्ण आएंगे सारे। वर्ण तो ये बना, इसका निर्माण किससे हुआ है? कौशा। तो का के बाद इसका स्थान आएगा, का के बाद इसको स्थान मिलेगा। यही हम बता रहे हैं कि वर्णमाला हिंदी बहुत आसान है, और लेकिन जब हमने ये देखा तो हमने कहा नहीं कुछ नहीं है। जैसे त्रिशूल देख रहे हैं, ता है त्रिशूल, ता के बाद इसको स्थान मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। ता और रा मिलकर त्रा बनता है।
ता और रा मिलके त्रा बनता है, इसलिए ता के स्थान पे ता के बाद इसको स्थान मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद हमने दूसरे स्थान इसको दे दिया, फिर इसके बाद क्या आएगा? अब आगे ना समझ, ये त्रिशूल नंबर तीसरे स्थान पे आएगा, त्रिशूल आ गया। अब इसके बाद नीलकंठ। Activity game here that is known as vocabulary based ladder game activity. So this activity is here vocabulary based ladder game activity. My dear students, today we will learn about this activity, vocabulary. Based ladder. There is इलाहाबाद का नाम प्रारंभ में पौराणिक समय से प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध है। प्रयाग का नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ पर ब्रह्मा के द्वारा विशिष्ट प्रकार के यज्ञ करने के कारण इस प्रयाग, इसका नाम प्रयाग हुआ है। कालांतर में मुगल सम्राट अकबर ने इसका नाम दीन ए इलाही, जो उन्होंने एक धर्म चलाया था, उस धर्म के आधार पे इस नगर का नाम इलाहाबाद किया था। और आगे चल करके वर्तमान समय में इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस नगर का नाम प्रयागराज फिर से कर दिया है। हम लोग प्रयागराज के नाम से फिर से जानते हैं।